नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये जो नारा है काफ़ी चिर परिचित है, आप इससे वाकिफ होंगे। लेकिन आज 19 फरवरी की जो ताज़ा खबर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90 पार कर गई। हर राज्य में 90, 100, कहीं पे 95, इस तरह से अलग अलग कीमत हैं और ये महंगाई अब 7वें आसमान पर पहुंच रही है। ऐसे उत्तर प्रदेश का भी आप खबर सुनते होंगे। एक जिला है उन्नाव, जहां असोहा की घटना दिल दहला देती है। अब उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज 2 बेटी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। एक जिंदगी और मौत से जूझ रही है। क्या अब भी सत्ता से सवाल ना पूछा जाए? क्या लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाए? जो विपक्ष है वह हर मौके को हर वक्त राजनीति का रूप देती है, लेकिन अब तो खड़े होकर आंख में आंख डालकर सवाल करना पड़ेगा। पूरे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि जनता त्राहिमाम है। उत्तर प्रदेश की मैं आपको ताजा घटना बता रहा हूं। 9 बसपा विधायक यानी बहुजन समाज पार्टी के 9 विधायक, विधानसभा अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश की असेंबली है, उनको एक आवेदन कर दिया कि मुझे अलग से बैठने की व्यवस्था किया जाए। हम बसपा के अंग नहीं हैं, हम बसपा के नहीं हैं, क्योंकि 2 विधायक पहले ही निष्कासित थे और 7 विधायक को जो है अभी निष्कासित किया गया। ये 9 विधायक अब बसपा से अलग बैठेंगे। इस तरह से आपकी व्यक्तिगत ईगो, आपके अलग अपने निजी सिद्धांत के वजह से इस देश का जो राष्ट्रीय सिद्धांत है उसका गला घोंट दिया गया है। आपके अपने विचारधारा हो सकते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और कई और दल हैं। बहुत सारे निर्दलीय भी चुनाव जीत जाते हैं। सबके अपने अपने मूल सिद्धांत होंगे, लेकिन इस देश की जनता ने आखिर आपको क्या बिगाड़ा है? आप पे भरोसा करके वोट देती है, आपको असेंबली में पहुंचाती है। एक अच्छा शासन और एक सुलभ शासन की उम्मीद रखकर जनता इनको चुनती है और उसके बाद तरह तरह की घटनाएं होती है। उन घटनाओं पे राजनीति होती है, धरना प्रदर्शन, बहुत तरह की चीजें होती है। मैं आज का आपको ताजा रिपोर्ट बता रहा हूं। राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उन्होंने ये कहा कि जो सत्ता पक्ष जो कह रही है कि ये बहुत जल्दी ही धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, ये किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये अपनी फसल की कटाई के लिए तो गाँव ये जाना ही पड़ेगा इनको। तो मैं आपको बता दूं कि राकेश टिकैत जी ने ऐलान कर दिया कि अपने परिवार चलाने लायक फसल काटकर पूरी फसल में आग लगा दूंगा। एक फसल की तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, पूरे जो रिपोर्ट, पूरे भारतवर्ष का जो रिपोर्ट है किसानों का, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का, टोटल 40 लाख करोड़ का ये प्रोडक्शन है। और अगर एक फसल आप आग लगा देते हैं तो पूरे 20 लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा और पूरे देश की बजट 30 लाख करोड़ की है। आखिर क्या ये पूरा जनतंत्र, पूरा लोकतंत्र, किसान अब आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं? सरकार नहीं सुन रही है। निरंकुश शासन आपने दिया है। कांग्रेस के कार्यकाल 2014 से पहले थे। उनके निरंकुशता, उनकी महंगाई, उनके भ्रष्टाचार, उनके घोटाले सब गिनती करवाकर और भाजपा सत्ता में आई। 2014 के बाद लगातार भाजपा हर जगह अपनी बढ़त बनाए हुए है। हम कहने के लिए कह रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ईवीएम की सरकार है, ये जो है सामंतवादी लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, लेकिन इसका कोई तो हल होना चाहिए, कोई तो हल निकलेगा। वो बाबा रामदेव जो रामलीला मैदान में कह रहे थे 2014 से पहले, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये सरकार क्यों सो रही है? और जब जब इनसे महंगाई की बात करें, ये वे लोग हैं
जो आंदोलन करते थे, सड़कों पर बैठते थे और बार बार कहते थे कि महंगाई बढ़ गई है, आज कहाँ गए? आज तो ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी। पिछले 6 साल से इस देश की जनता कड़वी दवाई ही पी रही है, चाहे वो आपके बिल के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से, अथवा आपका जो भी सिस्टम है वह इतना स्लो है कि वो काम ही नहीं कर रही है। अपराध बढ़ गए, किसी चीज पे आपके नियंत्रण नहीं है, सब कुछ आप बेचने पर तुले हुए हैं। कैसे भरोसा करे इस देश की आवाम, यहाँ की आम जनता? और रोज हर एक राज्य से, अलग अलग राज्यों से नई नई घटनाएं निकल कर आती है। जब भी आम जनता त्राहिमाम होती है, शिकार होती है, तो विभिन्न प्रकार के राजनैतिक दल अपना अपना बैनर लगाकर वहां पहुंचते हैं और यह कोशिश होती है कि उनका बैनर नीचे ना हो और बैनर ऊपर हो, आवाज भले ही थोड़ी सी बाद में आए। ये इनकी मानसिकता होती है। पूरा उत्तर प्रदेश जो है परेशान है। हाथरस की घटना आपने सुना, उन्नाव का वही घटना आपको याद दिलाता हूं जो कुलदीप सेंगर हुआ करते थे। आए दिन घटनाएं हो रही है, रोज घटनाएं हो रही है, पल पल की घटनाएं आ रही है उत्तर प्रदेश से और आप सो रहे हैं। अब तो एक बोर्ड लगा दीजिए जगह जगह कि हॉर्न ना बजाएं, क्योंकि यहां पर बहुजन समाज सो रही है। सोने में डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि समाज जागता ही नहीं है। छोटी छोटी लाभ के लिए दल और सिद्धांत के ऊपर आपस में भिड़ते हैं, ये इनकी समस्या है। सामूहिक लड़ाई के लिए तैयार नहीं होते। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था संगठित हो जाओ, लेकिन 500 प्रकार के संगठन मत बना लो और आपस में ही मत लड़ो। और ये बहुजन समाज ने, बहुजन समाज, सर्व समाज सब त्रस्त है, कोई बचा हुआ नहीं है। किसान भी लपेटे में है, बेरोजगार भी लपेटे में है, छात्र भी लपेटे में है, हर कोई लपेटे में आ गया है। अब आप इस लोकतंत्र को बचा लीजिए, क्योंकि अब ये खतरे में आ गई है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।